ओके, सब लोग एक्सेप्ट कर लो, है ना। सो हरिओम एवरीवन। तो बहुत सारे दिनों के बाद आज का सेशन फिर से शुरू हो रहा है ना। कितनी सारी छुट्टियां मिल गई, क्योंकि मैम भी बिजी हो गई। जब मैम बिजी हो जाती है तो सबको छुट्टी मिल जाती है ना। पर आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से हम बड़े लोगों को बोलेंगे कि आप लोग सेशंस लो, जैसे नीरज सर हैं वो ले सकते हैं, या जैसे लोनिका भी तो बिग हो गई है, लोनिका भी कभी बच्चों को स्टोरी सुना सकती है ना। ऐसे बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सुनाएंगे स्टोरीज, और हम लोग आगे से सेशन लेंगे। तो आज की स्टोरी बहुत ही स्पेशल है। उस स्पेशल स्टोरी को सुनने से पहले हम लोगों को मंत्र करना होता है ना, और आज रीत हमारे साथ मंत्र करेगी। तो मैं मंत्रों की स्लाइड शेयर कर रही हूँ। बाकी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, बड़ों से भी, कि वो म्यूट करके और हमारे बाद वो श्लोक और मंत्र दोहराएं। ओके, और बाकी सब लोग सुने। जितना आप सुनोगे और जितना आप म्यूट करके दोहराओगे आपको आता जाएगा। सो विद दिस आई एम गोइंग टू share my screen and take you towards the mantras. So as usual, you can all see yourself, right? Okay. 1 second. No, again I'm making a mistake. इतने सारे दिन हो गए ना, भूल जाती हूँ, मैम भी भूल जाती है कि कैसे करना होता है ना, हम ही भूल जाते हैं। रीत भी हंस रही है, सब लोग हंस रहे हैं कि मैम भूल जाती है ना, तो सब लोगों को बड़ा मजा आता है कि मैम भी भूल गई। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? यस मैम। दिख रहा है, ओके। सो आज की जो कहानी है ना, वो तो महाभारत से है। आप सब लोग म्यूट कर लें बच्चे अपने आप को, क्योंकि वो साउंड आ रहा है, मेरे को शोर आ रहा है। रीत के अलावा सब लोग म्यूट कर लें अभी, है ना। तो कुंती, हमें सबको पता है कि पांडव और कौरव होते हैं महाभारत में ना। तो कुंती पांडवों की मदर है। अब ये कहानी हमें बता रही है कि कुंती ने सैक्रिफाइस करा, क्या करा और क्यों करा, ये हम लोग स्टोरी में देखेंगे। और ये बकासुर कौन है ये भी हम स्टोरी में देखेंगे, है ना। तो अभी हम सबसे पहले मंत्र बोलेंगे। तो सबसे पहला मंत्र है, मैं आधा आधा दोहराऊंगी, रीत मेरे बाद बोलेगी, बाकी आप लोग सब भी बोलें। ओम सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं सह वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनाव धीतमस्तु धीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांतिः। अब ये वाला मंत्र तो कहता है कि भगवान परमेश्वर हम पढ़ने वाला पढ़ाने वाला दोनों ही रक्षा करें, दोनों को अच्छी बुद्धि दें, दोनों को विद्या का फल मिले, और एक साथ। नानी नानी मुझे कुछ बोलना है। मेरी माँ भी हम लोग से सीखते हैं, बड़े भी छोटे से भी सीख, बड़े भी छोटे से सीखते हैं और छोटे भी बड़े से सीखते हैं। पर जब हम मंत्र बोल रहे होते हैं ना बेटा, बीच में नहीं बोलते, ठीक है। जो जो आपको बोलना है आप लोग रिमेम्बर करो और लास्ट में बोलना, ओके। बीच बीच में बोलने से डिस्टर्ब होता है, ओके। तो और ये मंत्र बोल रहा है कि जो भी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं हमें उसका बहुत फायदा मिले, है ना। अब इसके बाद सेकंड जो श्लोक है, दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीप ज्योति जनार्दनः दीपो में हरतु पापम दीपो में हरित पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक दिए से हम मिलियंस ऑफ दिए जला सकते हैं ना, असंख्य दिए जला सकते हैं। तो हे दीप, आप हम सबकी रक्षा करना, आप मेरे पापों का हरण करना, और मैं
को और आपके पवित्र ज्योति को जो आप रोशनी देते हो, जहाँ पे डार्क होता है वहां पे हम लाइट खोल देते हैं तो रोशनी हो जाती है ना, ऐसे ही दीप जलाने से रोशनी भर जाती है। तो ज्ञान का दीपक हमें जलाना चाहिए, है ना। अब ये थर्ड श्लोक ये भी बड़ा अच्छा है। ये तो गुरु को ब्रह्मा बताता है, गुरु को ही विष्णु बताता है, गुरु को ही महेश्वर शंकर बताता है। क्यों? क्योंकि गुरुओं से हम सब सीखते हैं ना, और तभी हमें लाइफ को कैसे लिव करना है ये हमें नॉलेज मिलती है, कैसे हमें जीना चाहिए। तो ये श्लोक क्या है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम अपने बड़ों की, अपने गुरुओं का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो गुरु और बड़े हमें बहुत अच्छे से जितनी भी नॉलेज उनके पास है वो हमें देते हैं और हमारी लाइफ बहुत अच्छी बनती है। और हमारे सबसे बड़े गुरु हैं हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे दादी बाबा, हमारे नाना नानू, जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं हमारे घर में, नानी हाउस में, दादा दादी हाउस में, वो सब गुरुओं के समान रिस्पेक्ट करने के लिए होते है ना। अच्छा, इसके बाद वाला श्लोक है शुक्लांबरधरं विष्णु शुक्लांबरधरं विष्णुः शशिवर्णं चतुर्भुजं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तये। वेरी गुड रीत। अब ये मंत्र कह रहा है कि हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और विष्णु भगवान के 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में चक्र है, एक भुजा में शंख है, एक भुजा में गदा है और एक भुजा में कमल का पुष्प है और उनके वस्त्र शशि वर्णम चंद्रमा के समान है। और हे विष्णु भगवान, सारी हमारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दो, हम आपको प्रे करते हैं और आप हमें ब्लेसिंग्स दो, है ना। इसके बाद वाला मंत्र रीत आप भी सुनना, या ये तो आपको आता है ना, हाँ ये तो आपको आता है। तो इस मंत्र में हम किसको प्रे कर रहे हैं? हम पृथ्वी माता को प्रे कर रहे हैं। पृथ्वी कौन होती है? हमारी अर्थ, जिसपे हम रहते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, अगर अर्थ ही नहीं होती तो हम लटक रहे होते स्पेस में कहीं, है ना। अर्थ है और ये अर्थ पे ही हमारा घर है, हमारा स्कूल है, हमारी पूरी लाइफ है। और ये अर्थ है जो पृथ्वी माता है, इसी में सारी सब्जियां, फल, ग्रेन्स, फ्रूट सब उगते हैं, तो हमको खाने को मिलता है और हम बिग और स्ट्रांग बनते हैं। तो हम पृथ्वी माता को प्रे कर रहे हैं कि आपकी वजह से हमारा जीवन है ना। तो पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, पृथ्वी त्वया धृता। थोड़ा धीरे बता सकती है? अच्छा ठीक है, तो इसको मंत्र को आप भी सुनो, ओके। मैं बोलूंगी ट्वाइस, रीत आप भी सुनना। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। ये मंत्र कह रहा है कि हे पृथ्वी माता, तुम सारे जग, तुम सब लोगों को लाइफ देती हो, तुम सब लोगों को रहने की जगह देती हो, भोजन देती हो, और तुमको विष्णु भगवान ने धारण किया हुआ है। तो मैं तुम्हारी भी पूजा करती हूँ, करता हूँ, और विष्णु भगवान की भी, है ना। इसके बाद वाला ये मंत्र न्यू है, ये सबको सुनना है, ओके।
सबको सुनना है, 2-3 बार सुनेंगे फिर आ जाएगा। आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसां कुर्वे घंटारवं तत्र देवतावान् लाञ्छनम्। आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसां कुर्वे घंटारवं तत्र देवतावान् लाञ्छनम्। अच्छा बताओ, जब हम मंदिर जाते हैं हम घंटा बजाते हैं, घंटी बजाते हैं ना। जब हम आरती करते हैं अपने घर के मंदिर में तभी भी हम घंटी बजाते हैं। तो घंटी क्यों बजाते हैं हम? ये घंटी या मंदिर का घंटा बजाने से जितने भी नेगेटिव फोर्सेस होते हैं वो सब भाग जाते हैं, और जितने भी डिवाइन क्वालिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं, उन देवताओं को हम कहते हैं इधर आओ, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमें ब्लेस करो। इसीलिए हम मंदिर में घंटी बजाते हैं अपने घर के, और मंदिरों में जाते हैं तो जोर जोर से घंटी बजाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन से क्लेंजिंग होती है। ठीक है ना, समझ आई बच्चों को? आई ना? हाँ, वेरी गुड। अब ये वाला मंत्र है, हम लोग कौन है? हम जो कल्चर है अपना हिंदुस्तान का, भारत का, हम नदियों की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर नदी नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? वाटर के 2 सोर्सेज होते हैं मेन, एक तो रेनफॉल और एक रिवर्स। जो सी का पानी है वो तो सॉल्टी होता है, वो तो हम पी नहीं सकते, है ना। रिवर्स का पानी हम पी सकते हैं, और रिवर्स की वजह से ही जीवन होता है। अगर रिवर नहीं हो, नदी नहीं हो, तो लाइफ नहीं हो सकती। आप इमेजिन करके देखो, एक दिन पानी नहीं पियोगे तो क्या हाल हो जाएगा, है ना। हमारी क्वालिटी भी है, तो एनिमल तो भी पानी चाहिए, बीमार। हाँ, तो हम सबको लाइफ के लिए हमें वाटर की बहुत जरूरत है। पानी के बिना हम नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी बॉडी भी वाटर की बनी हुई है मेनली। तो पानी के लिए अगर हमें अपनी रिवर्स को क्लीन रखना होता है, गंदा नहीं करना होता, और जो भी पानी को हमें वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। जितना पानी चाहिए घर में हमें फिल्टर से उतना ही पानी लेना चाहिए, कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अब ये मंत्र सुनो, ये मंत्र क्या कह रही है ये? scribbling. Okay, I will tell them not to. Please don't annotate. None of you annotate. Okay? और जो कर रहा है ना स्क्रिबल, मुझे पता लग जाता है नाम, मैं आपको नेक्स्ट टाइम से सेशन में नहीं लूंगी, फिर मुझे दिख रहा है। अच्छा, अब ये मंत्र भी आप लोग सुनो। ओके, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। नदियों को हम प्रे कर रहे हैं कि आप हमें ब्लेस करो, है ना। इसका मीनिंग मैं पहले करा और धीरे धीरे और कराती जाऊंगी। ये लास्ट ये 3 श्लोक का इंट्रोड्यूस करे हैं मैंने, आप लोग सिर्फ सुनते जाओ, मीनिंग में बताती जाऊंगी। देहो देवालय प्रोक्ताः जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञान निर्माल्यं सोहम भावेन पूजयेत्। देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञान निर्माल्यं सोहम भावेन पूजयेत्। ये मंत्र कह रहा है कि जैसे मंदिर में भगवान होते हैं, वैसे ये जो हमारा ये बॉडी है, ये जो हमारा देह है, इसमें भी भगवान रहते हैं। तो हम में सब में भगवान है। आप में, आपके फ्रेंड्स में, आपके पेरेंट्स में, आपके बड़ों में, आपसे छोटों में, आपके स्टाफ में, हर एक में भगवान है। तो हमें हर एक से रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, और हर एक से बहुत पोलाइट और अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, है ना। ये मंत्र ये बोलता है। ये लास्ट मंत्र है अभी का। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम
करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये मंत्र कहता है सरस्वती देवी हमारे कल्चर में गॉडेस ऑफ नॉलेज और गॉडेस ऑफ विजडम है। तो ये मंत्र क्या कहता है? ये मंत्र कहता है कि हे सरस्वती देवी, आप हमको ब्लेस करो कि हम हर तरीके की नॉलेज सीख सके और हम बहुत पोलाइट और अच्छे सिटीजन्स बने और सब बड़ों का आदर और सम्मान करें, है ना। तो अब ये तो हो गए हमारे मंत्र। अब बहुत सारे मंत्र है मैं जानती हूँ, पर हर बार करोगे तो यूं आ जाएगा। 10 मंत्र ही तो है, 9 हमने कर लिए, एक और हमें करना है ना, लास्ट में करेंगे। अब आज की स्टोरी पे आ रही हूँ। प्लीज अपने आप को म्यूट करिए, जिसने अपने आप को म्यूट नहीं करा है, और एनोटेट मत करना बेटा, है ना। तो आज की जो स्टोरी है ना, महाभारत से दी हुई है। कौरव और पांडव रह रहे थे एक साथ। अब ये कौरव तो बहुत बदमाश थे और बहुत नॉटी थे, तो कौरवों ने चीटिंग करके पांडवों के साथ गेम खेला और उस गेम में पांडवों का सब कुछ हरा दिया। जब पांडवों का सब कुछ खो गया, उनका किंगडम, उनके जमीन जायदाद, जेम्स, ज्यूल्स, सब कुछ खो गया, तो कौरवों ने कहा अब तुमको वनवास हो गया, तुम्हें 14 इयर्स तुम्हें जंगल में रहना पड़ेगा, तो और तुम्हें छुप के नहीं रहोगे तो हम तो तुम्हें ढूंढ के मार डालेंगे। ये उन्होंने कहा नहीं, पर पांडवों को पता था कि कौरव हमारे पीछे पड़े हुए। तो अब क्या हुआ, सारे पांडव चले गए। तो कौन कौन था? कुंती, उनकी मदर, और 5 पांडव। 5 पांडव में कौन कौन? सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। तो 5 बॉयज के साथ कुंती मैया हस्तिनापुर छोड़ के चली गई, क्योंकि उनको पता था कि ये सारे कौरव है ना, ये जो दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलके ये मेरे बच्चों को कुछ मार देगा, तो वो लोग चले गए। अब जब कोई जंगल में जाएगा तो कहीं तो रहेगा ना, तो उन्होंने बहुत ढूंढ ढूंढ के अपना भेष बदल लिया। वो लोग ब्राह्मणों के भेष में रहने लगे। सारा जो वो लोग किंग जैसे वस्त्र कपड़े पहनते थे, मुकुट वकट सब छोड़ आए और ब्राह्मणों की तरह वो लोग रहने लगे। और वो लोग कहाँ गए? वो लोग एक गरीब ब्राह्मण के घर में पहुंचे। एक गरीब ब्राह्मण को के घर में पहुंच जाके उन्होंने कहा हमें जगह चाहिए रहने के लिए, ये जो मेरे 5 पुत्र हैं ये रोज भिक्षा मांग के लाएंगे और वो भिक्षा से हम लोग खाना खा लेंगे, तो हमें सिर्फ रहने की जगह चाहिए। तो वो जो ब्राह्मण के घर में रहे थे ना, वो भी बहुत गरीब था। तो उस ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, मैं गरीब हूं, परंतु आप मेरे अतिथि हैं, आप मेरे गेस्ट हैं, तो आप यहाँ पे रह सकते हो। तो अब हम लोग जहां से स्टोरी शुरू कर रही हूँ, कुंती और उसके 5 पुत्र, उसके 5 बच्चे उस ब्राह्मण के घर में रहने गए। ठीक है, अब मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। ओके, तो इसके बाद हम आए हैं इधर से। नेक्स्ट हमारी स्लाइड आ गई, कुंती सैक्रिफाइस। ओके, अब ये हमारी सजना मैम तो बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स बना देती है ना हमारे लिए, सो वी आर वेरी लकी। वी मस्ट गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू सजना मैम व्हेन वी फिनिश। तो अब ये देखो, अब ये है भीम और ये है कुंती, और ये सारे ब्राह्मण का भेष बना के गए हैं। तो ब्राह्मण के वेश में चोटी बनाते हैं ना पीछे, ये जो चोटी बनाई है इन्होंने ऐसे बालों की, तो ये बना के और जंगल में गए। कुंती बहुत परेशान हो रही है, अब हम क्या करें, हमें तो घर से निकाल दिया है, हमारे हस्तिनापुर से निकाल दिया है। तो ये भीम है और ये कुंती है। तो एक कुंती अपने बड़े बच्चों को कहती है कि तुम लोग जाओ और भिक्षा लेके आओ, तो बाकी चारों को भिक्षा लेने भेज देती। भिक्षा क्या होता है? भिक्षा वो होता है कि जब कोई हमसे ब्राह्मण या जब कोई ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं होता खाने के लिए, जब वो आके कहते हैं, भिक्षा का मतलब भिखारी नहीं होता जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं ना, ये वो वाले भिक्षा मतलब कि आप हमको हमारा जीवन चलाने के लिए कुछ अन्न, कुछ खाने पीने का सामान दे दो, जिसके आटा अगर हम दे देते हैं तो वो लोग रोटी बना लेते हैं, तो जिससे कि हम अपना जीवन चला पाए। तो चारों लड़कों को कुंती माँ भेज देती है भिक्षा लेने के लिए। उस दिन भीम घर में रह जाता है। कहाँ पे? घर में, जिस ब्राह्मण के घर में इन लोगों ने शरण ली है, जिस ब्राह्मण के घर में। तो वहां क्या देखते हैं कि ये जो
ये जो वहां से ना बहुत एक बड़ी बैलगाड़ी जा रही है। बैलगाड़ी क्या होती है? ये बफलोज हैं, बफलो कार्ट। जैसे हॉर्स कार्ट होता है ना, वैसे बफलो कार्ट होता है। तो 2 बफलो गाड़ी में लेके जा रहे हैं और बहुत सारा सामान उसके ऊपर रखा हुआ है। तो भीम सोचता है और कुंती सोचती, न जाने ये क्या क्या सामान है, ये कौन है, क्या लेके जा रहा है ना। तो उतने में क्या देखते हैं, एक सेकेंड मैं आपको, ओके, ये मेरे को आपको ले जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे स्टॉप करके एक बात बतानी मेरे मुझसे रह गई एक बात। तो वो जिस घर में रह रहे होते हैं ना, तो भीम और कुंती माँ होते हैं। तो कुंती माँ को बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आती है, कोई रो रहा होता है जोर जोर से, जोर जोर से। तो कुंती माँ कहती है आप क्यों रो रहे हो? तो कुंती माँ को वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी बताते हैं कि ये जो हमारे विलेज है ना, यहाँ पे एक बकासुर नाम का राक्षस है। वो बकासुर नाम का राक्षस रोज हमारे लोगों को, इतने सारे हंड्रेड्स ऑफ लोगों को खा लेता था। हमारे सारे विलेज में जितना भी ग्रेन उगता था वो भी खा जाता था, हमारी बफलोस को, हमारे एनिमल्स को भी खा जाता था। तो हम सब ने क्या किया, हम सब विलेजर्स ने प्लान करा, हम सब ने सबको इकट्ठा करा और हमने उसको बोला राक्षस को कि आप हम सबको मत परेशान करो, एक साथ मत खाओ, हम आपको रोज एक एक आदमी देंगे हमारी विलेज में से, जो बुलक काट भर के आपके लिए खाना लेके आएगा, और 2 बफेलो या 2 हॉर्स या 2 काऊ कुछ भी दे देंगे। तो बकासुर ने कहा ठीक है, अगर तुम रोज मुझे कुछ ना कुछ दोगे तो मैं तुम सबको एक साथ नहीं मारूंगा। अब ये सिस्टम उनके यहाँ चल रहा था, तो रोज एक एक आदमी उनके वहां से जाता कि वो खुद के उसको वो बकासुर राक्षस खा लेगा पर बाकी लोग बच जाएंगे। पर उस दिन वो ब्राह्मण और उसकी वाइफ क्यों रो रहे थे? क्योंकि उस दिन उस ब्राह्मण और उसकी वाइफ का टर्न था कि उनको उनके यहाँ से किसी को भेजना था जिसको वो बकासुर खा जाएगा। अब ब्राह्मण और उसकी वाइफ रोने लगे। वो रोने लगे कि हमारा तो सिर्फ एक ही बेटा है, अगर मैं उसको भेज दूंगा तो मेरा क्या होगा जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा, जब हम ओल्ड हो जाएंगे तो हमें कौन ध्यान रखेगा? तो कुंती मैया ने ये बात सुन ली। तो कुंती मैया ने कहा उस ब्राह्मण को कि आप क्यों चिंता करते हो, तो हम तो आपके घर रहने आए हैं, तो हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, आप अपने बेटे को मत भेजो, आप मेरे बेटे को भेज दो। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे काम नहीं कर सकता हूँ, आप तो हमारे घर में गेस्ट हो, मैं कैसे आपके बेटे को भेज सकता हूँ कि वो राक्षस तो आपके बेटे को खा जाएगा। तो कुंती मैया ने बोला ऐसा है, अगर हम आपके घर में गेस्ट हैं तो आप हमें इतना लुक आफ्टर कर रहे हो, हमारा भी फर्ज बनता है हम भी आपके लिए कुछ करें। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, बाद में जिसको भी बोलना है बाद में। ब्राह्मण ने कहा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं तो कुंती मैया ने कहा आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, आप अपने बेटे को मत भेजो। देखो मेरे तो फिर भी 5 बॉयज हैं, मैं अगर अपने एक बेटे को भेज देती हूँ तो मुझे पता है फिर भी 4 होंगे। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं नहीं। तो कुंती माँ ने कहा देखो मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है और मुझे पता है मेरा बेटा जीत के आएगा, वो राक्षस को मार देगा। बहुत कन्विंस करने के बाद वो ब्राह्मण को कुंती माता ने मना लिया कि अच्छा आप भेज दो। तो अब जहां पे स्टोरी में हम एंटर कर रहे हैं, भीम एक बफेलो कार्ट पे सारा सामान रख के और उस राक्षस के पास जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो ये है भीम, ये बफेलो कार्ट पे सारा सामान लाद के जा रहा है। अब भीम तो बहुत स्ट्रांग है और भीम बहुत नॉटी। तो भीम के माइंड में क्या चल रहा है, ये छोटे से विलेज में हम आ तो गए हैं, हम तो राजा हैं, हमें ब्राह्मण बन के यहाँ पे रहना पड़ रहा है, पर चलो आज तो मजा आया, आज तो मुझे कुछ करने को मिलेगा, आज तो मैं उस राक्षस को मार के रहूंगा और ये सारा खाना मैं ही खाऊंगा। हाउ डेयर दैट राक्षस किल एवरी, हर रोज एक एक को मारता है हमारे गांव से, और जिसके घर में हम रुके उसको भी मार रहा है। तो भीम के माइंड में ये सब चल रहा है। तो भीम क्या करता है, वो राक्षस के पास जाने से पहले सारा खाना खुद ही खाना शुरू कर देता है। अब राक्षस तो वहां पे वेट कर रहा है, राक्षस तो कह रहा है माय गॉड 1 बज गया, ओ माय गॉड 1:30 हो गए, ओ माय गॉड 2 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया, आज तो मैं पूरे गांव को खा जाऊंगा। राक्षस वहां पे गुस्सा हो रहा होता है और यहाँ पे भीम मजे से खा रहा है, आप देख रहे हो
भीम कैसे खा रहा है, भीम खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाया जा रहा है। और वो राक्षस को कहता है वेट करो वेट करो, वो मन में सोचता है। और ये राक्षस भीम तो सारा दूध भी पी जाता है, ये तो सारा दूध पी जाता है, सारे चावल खा जाता है, जितना भी वो काट में भरा होता है ना सब खाते रहते हैं, मजे से खाते रहता है कि करने दो राक्षस को वेट, वो ये सोचता है। और इधर राक्षस कहता है मैं बहुत भूखा हूँ, ये कहाँ रह गया मेरा खाना, आज मेरा खाना क्यों नहीं आया। और राक्षस गुस्से होते जाता है, गुस्से होते जाता है, गुस्से होते जाता है। और भीम कहता है गुस्सा होने दो, मैं तो सारा खाना खा के जाऊंगा। अब यहाँ पे ये हो रहा होता है। अब फिर क्या होता है, फिर इसके बाद भीम पहुंच जाता है, और भीम पहुंचता है और काट बिल्कुल खाली, क्योंकि भीम तो सारा खाना खा जाता है। और जब राक्षस देखता है कि काट बिल्कुल खाली, और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम कौन हो, तुम क्या लाए हो। तो भीम कहता है मैं तो खाली काट ले आया। तो वो राक्षस कहता है कहाँ है सारा खाना। तो भीम कहता है मैंने तो खा लिया। तब वो राक्षस बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा होता है। तो राक्षस कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा खाना खा लिया। राक्षस कैसे देखो, उसके टीथ देखो, दो दो टीथ दिख रहे हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा खाना खा लिया। तो भीम को क्या कहेगा, भीम कहता है हाँ आजा पंजा लड़ा ले। और भीम का उससे बहुत जोर से लड़ाई होती है। अब जब भीम की बहुत जोर से लड़ाई होती है तो जल्दी से मुझे बताए कोई कोई कौन जीतेगा, राक्षस जीतेगा कि भीम जीतेगा। भीम। तो भीम जीतता है, एज जैसे जैसे सबने सोचा है बिल्कुल वही होता है। भीम बहुत स्ट्रांग होता है, और भीम राइट थिंग के लिए लड़ रहा होता है। वो जो राक्षस है ना, वो राक्षस बहुत खराब होता है, वो सबको खा जाता है, उस विलेजर्स को सबको खाता है एक टर्न बाय टर्न। तो फिर फाइनली भीम जीत जाता है, और भीम ने राक्षस को मार डाला। ये देखो कितना बड़ा मोटा सांडा राक्षस नीचे गिर जाता है, और भीम जीत जाता है। अब जब भीम जीत जाता है तो वो बात जाके फिर वो वापस अपने विलेज में जाता है, वहां पे जाके और वो अपने पहले भाइयों को बताता है, कुंती मैया को बताता है। फिर कुंती मैया और सारे पांचों पांडव जाके उस ब्राह्मण देव को बताते हैं, और उस ब्राह्मण देव को बताते हैं कि भीम ने तो आज पूरे इस विलेज की प्रॉब्लम ही खत्म कर दी, वंस एंड फॉर ऑल। अब ना तो रहा वो राक्षस, ना कभी वो राक्षस सबको खाने की कोशिश करेगा, और सब लोगों को बचा देगा। तो हमने इस स्टोरी में क्या देखा कि कुंती मैया ने अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गई। क्यों रेडी हो गई कि जिस ब्राह्मण के घर में वो लोग रहते थे, उस ब्राह्मण के घर में प्रॉब्लम आई थी, है ना। अगर हम हुए, हम सोचे कि हमारे नेबर के घर में प्रॉब्लम है, हमें क्या। और अगर हम किसी को हेल्प नहीं करेंगे तो जब हमें जरूरत पड़ेगी तो कोई हमें हेल्प नहीं करेगा, है ना। अगर हम किसी के काम नहीं आते तो हमें जब जरूरत पड़ेगी तो कोई भी हमारे काम नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, अगर अपने स्कूल में, अगर किसी अपने फ्रेंड्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, कुंती मैया के पास दो ऑप्शन थे। वो तो इग्नोर कर सकती थी कि उन्होंने ब्राह्मण का रोना ही नहीं सुना, वो भी कर सकती थी ना, पर कुंती मैया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। कुंती मैया ने अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने का सोचा ब्राह्मण और उसकी फैमिली के लिए। तो जब कुंती मैया ने इतने अच्छे थॉट रख के अपने बेटे को भेजा, और उनका बेटा तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग था, और भीम धर्म की तरफ लड़ रहा था, अच्छे के लिए लड़ रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लड़ रहा था, तो भीम जीत गया, है ना। तो इस स्टोरी से हमें क्या क्या लेसन मिलते हैं, जल्दी से मुझे बताओ, कौन बताएगा। अब मैं गैलरी व्यू कर रही हूँ, और मुझे कौन बताएगा। कितने सारे हैंड्स रेज हो गए, ध्रुव का हैंड रेज हुआ। हाँ ध्रुव बोलो बेटा, अब ध्रुव बोलेगा आज पहले, बोलो ध्रुव। अब ध्रुव नहीं बोल रहा तो रीत बोलेगी, अयांश बोलेगा, कौन बता रहा है मुझे इस स्टोरी से क्या समझ में आया। हम लोग को लोगों को हेल्प करना है। हम लोगों को, हाँ लोगों को हेल्प करनी चाहिए। और नानी मुझे कुछ बताना है। एक दिन मैंने एक स्टोरी सुन रहा था कारवान पर। एक लड़का इतना झूठा था, बोलता था वही आ गया। एक दिन सच में आया तो किसी ने उसके बारे में कैरी भी करा है, काम नहीं रहा। अब अपने आप को म्यूट करो। अभी जो अयांश ने बोला है वो एक स्टोरी के अंदर स्टोरी और आ गई ना, वुल्फ की भी स्टोरी आ गई। तो हमारे जो पुराण है ना वो ऐसे ही होते हैं, स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी। पर हम आज की स्टोरी पे रहेंगे, हम आज की स्टोरी पे रहेंगे। आज की स्टोरी से हमने क्या सीखा,
अयांश ने एक बात बताई कि हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम में है तो, है ना। रीत आप बताओ बेटा, आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि हमको सेल्फिश नहीं होना चाहिए, कि जब कोई किसी को हेल्प चाहिए होता है, जब कोई रो रहा होता है तो हमको उनको हेल्प करके उनका ही अच्छा होता है और आपका भी अच्छा रहता है। वेरी गुड, के बारे वेरी में गुड, सोच के हेल्प करते हो। वेरी गुड। अब ध्रुव को क्या बोलना है? ध्रुव आपने क्या सीखा बेटा स्टोरी से? अपने आप को अनम्यूट करो ध्रुव, अनम्यूट करो। हाँ, नहीं आ रही आपकी आवाज, नहीं आ रही ध्रुव। लर्निका आपने क्या सीखा बेटा? ध्रुव आपकी आवाज नहीं आ रही। लर्निका आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है? बोलो। कि किसी को लर्निका की आवाज आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, किसी को भी नहीं आ रही। लर्निका एक बार आपको बोलो। लर्निका समथिंग रॉन्ग विद योर कनेक्शन, समथिंग रॉन्ग विद योर कनेक्शन। अच्छा ध्रुव, आपको आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। नहीं आ रही है, नहीं आ रही। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं। स्टोरी को मैं छोटे से रूप में रिकैप कर रही हूँ, 138 ऑलरेडी हो गए, है ना। तो स्टोरी यही है, सिंपल स्टोरी है कि कुंती मैया अपने बच्चों के साथ ब्राह्मण के घर में थी। ब्राह्मण की प्रॉब्लम सुन के, बिना ब्राह्मण ने उन्होंने उनकी बताए, कुंती मैया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उनको ऑफर करा कि हम आपकी प्रॉब्लम में हेल्प करते हैं। और कुंती मैया ने ना के बेटे ने, भीम ने, ना सिर्फ उस ब्राह्मण की, पूरे विलेज की प्रॉब्लम खत्म कर दी, है ना। तो हमें अपने जीवन में ऐसा ही काम करने, कहीं से बहुत वो आ रही है, किसके यहाँ से आवाज आ रही है? ध्रुव के यहाँ से आ रही है शायद ना। हाँ, तो हमें हमारी लाइफ में ऐसे ही हमें जीवन जीना चाहिए कि कभी किसी की कोई प्रॉब्लम में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओनरशिप लेके उनको हेल्प करना चाहिए, पर सोच समझ के। ऐसा नहीं कि कोई की किसी की भी प्रॉब्लम में करने चले जाओ, क्योंकि आज का टाइम उस समय के जैसा नहीं है। आज हमें बहुत केयरफुल भी रहना है, जिनको हम नहीं जानते। नानी पता है क्यों? कभी वो किसी को वैसे ही हेल्प करने जा रहे हैं वैसे ही, और वो कभी राक्षस गंदा हुआ तो। हाँ, यही बात नानी ने को बोलना था कि हमें बहुत सोच समझ के, क्योंकि आज का टाइम पहले जैसा टाइम नहीं है, हमें बहुत अवेयर होना है, स्ट्रेंजर से ज्यादा बात नहीं करनी है। अपने बड़ों को बता के, अपने पापा मम्मी, आपके घर में दादी दादू नानी, जो उतने भी आपके बड़े हैं उनको बता के, कभी कोई ऐसे मत करना कि सुपरमैन ही मैन बन के चले जाऊं हेल्प करने, नहीं। अपने बड़ों को बता के और अपना समझ के बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर कोई घंटी बजेगी तो घर खोलना चाहिए क्या किसी के लिए भी? नहीं ना, पहले देखना चाहिए ना पीप होल में से। केयरफुल रहना चाहिए। तो बुद्धि के साथ अगर हमें हेल्प भी करनी है, बुद्धि के साथ हमें सोच समझ के काम करना है, हमें फूलिशली कोई भी काम नहीं करना। रीत समझ में आई ना बेटा? लॉनिका आपको समझ में आ रहा है ना? अगर हमें लोगों को हेल्प करनी है तो भी केयरफुली करनी है, सोच समझ के करनी है। ये नहीं कि कहीं भी किसी के साथ कुछ भी कर लिया। इज दैट क्लियर? समझ आई है? आरिफ आपको स्टोरी समझ में आई? क्या हुआ बताओ? हाँ, आई आपको स्टोरी क्या समझ? हुआ पता नहीं। अच्छा, और आरिफ कितने इयर्स के हो बताओ? आप कितने ईयर के हो? 3 इयर्स का। तो मेरे ख्याल से आज की सेशन में सबसे छोटा हमारा आरिफ ही है ना। ध्रुव भी बड़ा हो गया और है ना। तो अब हम करेंगे स्टोरी को वाइंड अप। 140 हो गए और नेक्स्ट टाइम के लिए होमवर्क है। और हनुमान चालीसा का प्राइज अभी भी पेंडिंग है। हमारे पास 3 प्राइजेस हैं। जो वीडियो बना के भेजेगा उसको प्राइज मिल जाएगा। नानी आइडिया है, कभी भी हम लोग जूम क्लास कर लेंगे और हनुमान चालीसा बोल सकते हैं। हनुमान चालीसा का जो उसको प्राइस चाहिए बहुत अच्छे वाला, वो हमको वीडियो भेजे। नानी मैं बताऊं मेरे कितना आते हैं? नहीं अभी अभी नहीं, नहीं, वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल कर। बाद में ओके।
और जिसको मंत्रों का प्राइस चाहिए वो हमें वीडियो बना के भेजेगा, और जिसको ग्रो करना है अपने स्टोरीज के थ्रू, और वो लोनिका आज आप वो बना देना बेटा कि आज के सेशन में कौन कौन प्रेजेंट था, अटेंडेंस बना देना, है ना। और नेक्स्ट टाइम के लिए मैं मंत्रों का वीडियो एक बार ऑडियो फिर से डालूंगी, प्रैक्टिस करो और हमको भेजो हिंदी की तारीख, हिंदी की तिथि, महीनों की, और हिंदी के सप्ताह की, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये अब बहुत जरूरी है। हिंदी में बातचीत बहुत जरूरी है, बड़ों का को रिस्पेक्ट करना, अपने मम्मी पापा को हेल्प करना, अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को हेल्प करना, अच्छा बच्चा जिसको बनना है, संस्कारी बनना है। पंचतंत्र, पुराण, महाभारत और रामायण की स्टोरीज तो सुनते ही जाएंगे हम लोग, है ना। और आज, हाँ जी बेटा, आज का असाइनमेंट क्या है? आज का असाइनमेंट मैं बता रही हूँ। आज का असाइनमेंट में हम वो ड्रॉ करेंगे, बुलक कार्ट अगर जो ड्रॉ कर सकता है, ढेर सारा खाना उसके ऊपर, और भीम और बकासुर की लड़ाई। तो बहुत सिंपल है, बकासुर एक राक्षस आपको बनाना है और भीम को आपको बनाना है, दोनों की लड़ाई दिखानी है, और एक बुलक कार्ट अगर आप बना सको तो वो बनाना है ना। इज दैट क्लियर? और आज जो मैंने मंत्र नए करवाए हैं, मैं सारे मंत्रों को फिर से डालूंगी। सबसे बड़ा होमवर्क है कि मंत्रों को याद करो और मंत्रों को हमें वीडियो बना के भेजो, ठीक है? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब मैं लास्ट स्लाइड शेयर कर रही हूँ, हम लोग पूर्ण मदा करेंगे, पूर्ण मदा के बाद और फिर हम लोग आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। ओके, तो रीत अब आप मेरे पीछे दोहराएंगी। ओके, ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवा पूर्णमेवा वशिष्यते। वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। वंडरफुल। तो हमें मंत्रों से, इस वाले मंत्र से, जैसे हम लोग जब स्कूल में जब जाते हैं तो घंटी बजती है और नया टॉपिक और नए टीचर, नया सब्जेक्ट और नए टीचर आते हैं ना, तो जब हम मंत्रों से कोई सेशन शुरू करते हैं और जब मंत्रों से ही समाप्त करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारा जो 45 मिनट्स हमने दिए थे, ये हमने इस पर्टिकुलर वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम के लिए दिए हैं। और ये सारे मंत्र आपके अंदर गूंजते रहते हैं, वाइब्रेशंस बहुत बेनिफिशियल होते हैं मंत्र। संस्कृत के मंत्रों में सिर्फ मीनिंग ही नहीं, इनके वाइब्रेशन से भी बहुत माहौल बदलता है। और ये पर्टिकुलर मंत्र पता है क्या बोलता है? ये कहता है कि जैसे ओशन होता है ना, या जैसे सी होती है, सारी रिवर्स अपना पानी कहाँ डालती हैं? सी में डालती हैं, तो भी सी में बहुत फ्लड नहीं आता। कुछ पानी कम हो तो भी सी खत्म कम नहीं होती, कुछ पानी ज्यादा हो जाए तो भी सी वैसे ही रहती है। इसी तरीके से ये मंत्र कह रहा है, ये पूरी जो क्रिएशन है ना, ये सब भगवान की है, सब जगह भगवान है, और हम में, आप में, हर एक में भगवान है। इसमें से हम कुछ निकाल लेंगे तो भी भगवान ही रहेगा, हम डाल देंगे तो भी भगवान ही रहेंगे। ऐसे ही जब हम देखने लग जाते हैं हर एक में वो डिवाइन क्वालिटी, तो हम लोगों को समझ में आता है। हिरण्यकश्यप ने बोला था सब जगह भगवान है। ओके, ये जो हमारा अयांश है ना, इसको बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक दिन एक सेशन अयांश को ही करना पड़ेगा, ठीक है ना लोनिका? अयांश को बोलेंगे एक पूरा सेशन करेगा, और उस पूरे सेशन में जब अयांश सारी स्टोरी सुनाएगा तो और भी बच्चे अपनी स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है? Yes, ma'am, this will be perfect. हाँ, तो इट विल बी वेरी नाइस, बिकॉज स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी। तो हमारी रीत है और हमारा अयांश है, हम दोनों, इन बच्चों को बहुत सारी स्टोरीज आती है, मुझे दिख रहा है।
चलो उसके साथ होमवर्क लोनिका दीदी हमें मुझे हेल्प करेगी, वो मुझे बना के भेज देगी तो हम ग्रुप पे डाल देंगे। पर जितने बच्चे प्रेजेंट हैं हमें असाइनमेंट है, हमें ड्रॉ करना है बफेलो कार्ट और बकासुर और भीम। क्लियर? ठीक है। और बाकी हमारा जो ऑनगोइंग होमवर्क है वो तो हमें करना ही है। हाँ बेटा, हाँ बोलो। वो राक्षस है ना, जो आपने जो बोला था, वो राक्षस और भीम को लड़ाई करते हुए बनाना है और एक बुलक कार्ट बनाना है। एक बुलक कार्ट बनानी है ना, बहुत सारा। तो विद दिस ओके यांश, हरि ओम, नो फाइटिंग, live on Facebook and on YouTube, you know that What? you are being broadcasted live on Facebook and YouTube, and if you fight the whole world will see कि अयांश स्टोरी तो बहुत सुनाता है पर लड़ाई भी करता है अपने छोटे भाई के साथ। वो मेरे को पैर मार रहा है, बोल रहा है मैं आपका चेयर को तोड़ दूंगा। अच्छा सुनो, अभी नानी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई है, हमें अच्छा बच्चा बनना है, हमें नो फाइटिंग विद आवर छोटा भाई, है ना? है ना आरिफ? है ना? ओके, सो लोनिका, रीत, रियांश, करिश्मा, संगीता, लता, ध्रुव and Neil. Bye everyone. Hari Om, and we will see you next Saturdays at 1 p.m. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om.